हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सपोनेंट यानी कि घातांक का वीडियो नंबर दूसरा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इसके पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था मैंने वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये पढ़ाया था घातांक होता कैसे है, घातांक को लिखते कैसे है, घातांक से क्या समझते हैं, घातांक का विस्तृत रूप क्या होता है, घातांक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था पिछले वाला वीडियो का। आज के वीडियो में सीखेंगे कि आखिर इस घातांक का नियम क्या है, कैसे हम लोग इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आसान तरीके से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसी के बारे में आप लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। 110% गारंटी है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास के जैसे आपको समझ में आएगा। देखिए, बात यहाँ है, पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे। 2 का पावर यहाँ पे 3 है और 2 का पावर हमने 2 से गुना कर दिया। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 से हमने गुना कर दिया। अच्छा ठीक है, कर दीजिए। तो 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गुना है तो गुना, 2 के पावर 2 को क्या हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, मतलब 2 का पावर 2 है, मतलब 2 को 2 बार लिखना है। अब कहेंगे सबको आप गुना कीजिए, तो क्या आप जवाब दीजिएगा कि देखिए सब तो दो 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 ही है, बिल्कुल दो 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 ही है, लेकिन कै बार है 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर इसको हमने 5 लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा, हमने 2 का पावर 5 इसको लिख दिया। अब आगे देखिए क्या करना है। अगर मैं लिख दूं 3 का पावर 6 गुना 3 का पावर 2, तो आप कहिएगा पहले 3 6 बार लिख दीजिए, तो 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अब 3 को 2 बार कर दीजिए तो 3 गुना 3। अब कहिएगा ये तो खाली 3 3 है, मतलब एक जैसा है, तो सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 का पावर 8 आया। तो यहां से आपको एक चीज दिखाई दिया है, क्या दिखाई दिया है कि यदि नीचे वाला को क्या कहते हैं बेस, अगर बेस समान है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 3 2 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 6 गुना 3 का पावर 2, 3 के पावर 8। अगर बेस सेम है और गुना में होता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है, तभी नहीं 2 के पावर 5 हुआ है। इहो बात यहाँ ध्यान रखिए। 3 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2, तो गुना में था तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, 3 के पावर 8। अब इसी के तरीका पर यहाँ लिख दीजिए कि a है, इसका पावर m है, यहाँ a है, इसका पावर n है, तो क्या होगा a का पावर क्या हो जाएगा, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। यही बात समझाने के लिए आपको मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया है। आगे देखिए, अब क्यों होता है आपको पता चल गया, तो 2 क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसका देख लीजिए। अगर x का पावर 6 है, x का पावर 4 है, x का पावर 9 है, तो आपको कहेगा कि भाई साहब इसका वैल्यू निकाल के बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा कि मास्टर साहब ये तो x है x है x है, सब तो बराबर है। तो जब सब बराबर है तो एगो x लिख दीजिए और सब पावर के कथी करना है जोड़ देना है। 3 गो पावर है तो तीनों के जोड़िए, 4 गो रहता चारों को जोड़ते, 5 गो पावर रहता पांचों के जोड़ देते, खाली नीचे वाला मिल गया ना, बात खत्म। तो यहाँ लिखेंगे 6 जोड़ 4 जोड़ 9, यानी कि x का पावर 6 4 10 और 9 19, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम आपका यही था कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, गुना के फॉर्म में है, तो क्या होता है बेस वही रहेगा लेकिन दोनों पावर आपस में जुट जाता है। काहे जुटा है तो आपको प्रूफ यहां करके भी हम बात दिखा दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 के तरफ। अब हम लोग रूल नंबर 2 के पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर रूल को हम लोग समझेंगे। तो देखिए
5 के पावर 4 है बट्टा में 5 के पावर 2 है। इसी को आप कह सकते हैं कि 5 के पावर 4 को भाग देना है 5 के पावर 2 से। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 है तो 5 कै बार 4 बार ऊपर, नीचे 5 का पावर 2 है मतलब 5 को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब भाग में ऊपर नीचे क्या होता है भाई साहब, कटता है। अगर कटने वाला हो तो कटता है। देखिए 1 5 से एगो 5, एगो 5 से एगो 5, नीचा कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा सिर्फ 5 के पावर कैगो 2 गो, 5 के पावर 2। एक और क्वेश्चन आइए पहले, x के पावर 9 x के पावर 3, ऊपर x के पावर 9 है और नीचा x के पावर 3 है। तो ऊपर x कै बार आप लिखिएगा 9 बार, 4 5 6 7 8 9, नीचे कै बार लिखिएगा 3 बार, 1 2 3। आप कहिएगा ऊपर नीचे कटने वाला है तो काटिए, एगो से एगो, एगो से एगो, एगो से एगो, ऊपर कैगो बच गया 3 और 3 6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ मामला क्या आगे होने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए 5 के पावर 4 को 5 के पावर 2 से भाग दिया है तो इसका मतलब है कि 5 के पावर 4 माइनस 2 किया है, मतलब 5 का पावर सीधा 2। हम ऐसे भी बना सकते थे। यही नियम कहता है कि यदि बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर दोनों का आपस में घट जाता है। क्या होता है, पावर आपस में घट जाता है, पावर आपस में घट जाता है। यही बात ना यहाँ भी था कि देखिए यहाँ इसी को मान लेते हैं, ये तो अभी हमने सीखा कि कैसे होगा। x का पावर सीधा लिखते, दोनों जगह सेम है तो 9 में से 3 को घटा देंगे, x का पावर क्या हो गया 6, इसका सही जवाब हो गया। एक और क्वेश्चन आइए, बिना क्वेश्चन के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है z के पावर 12 बट्टा z के पावर 3। तो आप कहिएगा कि z का पावर 12/3 है तो सीधा z के z लिख दीजिए, काहे कि दोनों तब बेस सेम है, मतलब आधार j पर टिका हुआ है। अब पावर को क्या कीजिए, भाग में है तो घटा दीजिए। हम भी तो वही काम कर रहे हैं। 12 में से 3 क्या क्या होता है, 12 में से 11 10 9 होता है, 9 आता है, हमको घटाओ। तो z का पावर क्या हो गया 9 हो गया। और यही था रूल नंबर 2 कि यदि घातांक में बेस सेम है और घातांक में बेस सेम है और भाग में हो तो पावर दोनों का अपने माने क्या होता है, घट जाता है। काहे घटता है, उन्हें काट के हम बताए हैं। अब चलिए हम लोग रूल नंबर 3 पे काम करते हैं। अब देखिए हम लोग रूल नंबर 3 में क्या काम करेंगे। तो रूल नंबर हमारा 3 कहता है कि a का पावर m का पावर n है तो क्या होगा। तो हम लोग तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं तब ना रूल पर काम करेंगे। तो देखिए 3 के पावर 2 के पावर 4 है, एक मतलब क्या है कि 3 के पावर 2 4 बार आया है। तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो इस 3 के पावर 2 को लिखेंगे 3 गुना 3 2 बार, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार। अब कुल मिला के बात आगे आ गया तो गुना में। गुना में करना क्या है, घातांक का नियम है कि जय बार आया है ओकरे पावर लिख दीजिए। तो 3 कै बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 का पावर क्या हो गया 8। ये हो गया प्रोसेस कि कैसे बनाते हैं। अब देखिए इस यहाँ पर 8 कैसे आया है, तो हमको तैका तैका दिमाग में आया है कि 2 को अगर 4 से हम गुना कर देते ना तो 8 आ जाता। मतलब अगर 3 का पावर 2 का पावर 4 है, 2 गो पावर है तो दोनों पावर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तब हम समझ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे a का पावर m गुना n। क्या लिख देंगे, a का पावर m गुना n। बिल्कुल प्योर तरीका आपको मिल रहा है, ऐसा तरीका आपको बहुत ही कम मिलेगा, यही लिए ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन क्लास में मिलेगा ऐसा, a का पावर m गुना n। तो हो गया कि नहीं दोनों का। चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं।
अगर x का पावर 6 है, इसका पावर अगर 3 है, और तो इसका जवाब क्या होगा? तो आप कहिएगा अभी ना आप बताए हो मास्टर साहब, x के पावर सीधे 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 3 18। सही जवाब इसका क्या होगा? वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए, यही था हमारा रूल नंबर 3 की दो पावर है तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि a का पावर n गुना b का पावर n हो, मतलब यह अब नीचे वाला अलग है, नीचे वाला अलग है लेकिन पावर सेम है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले एग्जांपल समझिए। 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर क्या है? 3 है। तो हम 2 के पावर 3 को कै बार लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 3 बार। 5 के पावर 3 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 5 कै बार? 3 बार। अब इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं पेयर लगा के कि एगो 2 एगो 5 के साथ, ये वाला 2 इसके साथ और ये वाला इसके साथ, मतलब 2 गुना 5, 2 गुना 5 और 2 गुना 5। कहा कि देखिए 1 2 3 गो 2 है और 1 2 3 3 गो क्या है? 5 भी था। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 10 के पावर 3, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 का पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं? काहे कि 3 बार आया है, 1 2 3 बार, तो 3 लिख दीजिए, या 2 पंचे 10 करके इसका पावर आप 3 बार लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको एगो बात समझ में आया होगा कि ऐसे कोनो दिया है तो दोनों को गुना करके पावर सेम कर दीजिए। तो दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, आकर पावर n कर दीजिए, काहे कि यहाँ पावर n था। एगो एग्जाम्पल से तो आपको मन भरता नहीं है, एगो और एग्जाम्पल देखिए। काहे कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऑफलाइन में दोबारा 3 बारा वाले हैं। तो x का पावर 6 और x का पावर आपका यहाँ पे दे देते हैं y का पावर 6 नहीं 6। देखिए आगे देखिए, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? कहिएगा कि आप अभी बोले हैं कि अगर पावर बराबर रहता है तो पावर को बराबर रहने देना है, लेकिन दोनों बेस को गुना कर देना है। तो हम तो वही कह रहे हैं कि x को y के साथ गुना कर दीजिए, पावर 6, मतलब x और y अलग अलग क्वांटिटी है तो एक गुना xy के पावर 6 सही जवाब हो जाएगा। ये था रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 5। एक बाद एगो रूल है, उसके बाद सारा का सारा आपको क्वेश्चन 7th क्लास का मिल जाएगा, क्योंकि रूल यही हमेशा यही रूल काम करेगा आपको जिंदगी भर। यही लिए आपको ये सब नियम को ध्यान में रखना है, रटना उठना नहीं है, क्वेश्चन बनाना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कि अगर a का पावर n b का पावर n, अगर क्या है इससे पहले था गुना में है, लेकिन यह बात है कि भाग में है। तो देखिए 3 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 बार 3, हाँ सर लिख सकते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 5 बार, ये भी बात सही है, लिखिए सकते हैं। अब देखिए अभी हमने वहां पे पेयर लगाया था, क्या पेयर लगाया था? एक एक का। तो यहाँ भी 5 गो, यहाँ भी 5 गो है, तो इसका भी पेयर लग सकता है कि नहीं? देखिए तो ऐसे ऐसे पेयर लगेगा, बराबर चीज का पेयर है। तो आप कहिएगा लग सकता है, मतलब 3/2 के पावर आप क्या लिख सकते हैं? 5। तो ध्यान दीजिए हमने क्या किया, जब पावर दोनों का सेम था, भाग में था, तो दोनों को भाग में ज्वाइंट कर दिया, सब के पावर एक एक चढ़ा दिया। तो यहाँ भी वही करेंगे, क्या करेंगे कि दोनों को ज्वाइंट कर देना है, ज्वाइंट फैमिली, अब पावर में जो है वही चढ़ा देना है। तो n चढ़ गया कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर x का पावर 6 है, y का पावर 6 है, तो एक रो क्या करना है, इसको हमको ज्वाइंट फैमिली कर देना है, मतलब भाग में, और दोनों के बदले में एगो पावर दे देना है।
इसका मतलब है कि x के पावर भी 6 है और y के पावर भी 6 है। यह बात आपको इसके बाद वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहां आपको जवाब देना होगा, वहां घबराइएगा नहीं। x के पावर 6 मतलब 100 को 6 बार मल्टीप्लाई x और y को भी 6 बार मल्टीप्लाई y ऐसे करना है। चलिए अब एक लास्ट रूल बहुत ही अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता हूं। देखिए 6 नंबर क्या कहता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है। यहां पे हम a लिखते आ रहे हैं, किसी भी संख्या का पावर 0 है 1 हो जाता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो इरेशनल नंबर हो, वो संख्या 1 के इक्वल हो जाता है। a का पावर 0 1 हो जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, चाहे वो कोई रेशनल नंबर का पावर हो या इरेशनल नंबर का पावर हो, तो ये सब पावर क्या हो जाएगा 2/3 का पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्यों हो जाता है उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। बाकी एक वीडियो मैंने बनाया है, इसी के नीचे 3 से 4 मिनट का वीडियो पूरा आप देख के आराम से समझ जाइएगा क्यों होता है। ये रहा आपके पूरे का पूरे 6 नियम। इस तरीके से आप पढ़ लिए, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि आप कोई भी नियम आपसे इधर उधर नहीं जाएगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा एगो नंबर, वो भी आपको अगले क्लास में पढ़ना है। हम तो बिल्कुल क्लास बाई क्लास पढ़ा रहे हैं, तो पूरा 7 को खत्म कर देते हैं फिर 8 के पढ़ाएंगे। 8 को जब पढ़ लीजिएगा तो पूरे दुनिया के किसी भी घातांक को आराम से आसान तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ में आया, अच्छा भी लगा, देख भी लिए। और नए व्यूअर है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा, अच्छा बुरा जो भी आपको हमारे बारे में कहना होगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।